स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल बुल एंड बियर बैलेंस में। तो आज के दिन हमारे ट्रेड का क्या एनालिसिस था वो मैं आपको समझाता हूँ। तो आज हमारा मतलब कहना चाहिए वीक थर्ड है ट्रेडिंग का, और ये जो हमने 90 डेज की ट्रेडिंग सीरीज स्टार्ट की थी उसमें ये हमारा थर्ड वीक है, फर्स्ट मतलब जनवरी से लेकर। तो लास्ट 9 डेज़ के ट्रेड्स ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। तो आई होप अगर आप मेरे एक रेगुलर फॉलोअर होंगे और आप अगर वीडियोस को देख रहे होंगे तो आपको प्राइस एक्शन का इम्पोर्टेंस और उसका एनालिसिस समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज क्या ट्रेड लिया हमने, क्या हमारे पीछे लॉजिक था, क्या टारगेट था, क्या हमारा एसएल था, वो आए हम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आज मंडे था, तो मैंने बताया मैं अपने एक ही अकाउंट से बेसिकली ट्रेड लेता हूँ। बट चलिए पहले मैं आपको अपनी पोजीशन दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि उसके पीछे का लॉजिक क्या था। देखिए, एक ट्रेड जो आज हमने लिया, दो ट्रेड्स लिए बेसिकली इस अकाउंट से, इसमें हमें कितने का लॉस हुआ, 18,000 अप्रॉक्स का लॉस हुआ। ठीक है, तो दूसरा अकाउंट बेसिकली जो मेरा फायर्स का है, जिसमें मैं आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ, तो वो मैं आपको अपडेट करना भूल गया था, तो वो चलिए पहले मैं उसका आपको अपडेट देता हूँ। देखिए, ये हमारा अकाउंट है। इस टोटल P&L को आप रहने दीजिए। ये देखिए, ये जो मैंने बुक करी थी 12 जनवरी को बुक करी है, 12 जनवरी से मैं आपको उसमें दिखा रहा हूँ। तो आप इसमें रियलाइज P&L देखिए कितना आ रहा है, 16,365 का। ये अनरियलाइज P&L, ये बेसिकली जो होल्डिंग्स है शेयर्स में जो इन्वेस्टेड है उसका प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन ये आप रियलाइज P&L को देखोगे तो इसमें हमने ऑलमोस्ट 16,000 का प्रॉफिट बुक किया। तो देखिए मैं इसको आपको रिफ्रेश करके भी बता देता हूँ। ठीक है, तो ये 16,000 का, तो ये स्ट्रेटेजी हमने 12 जनवरी को क्लोज कर दी थी। क्यों 12 जनवरी को ही ये स्ट्रेटेजी क्लोज कर दी थी? बेसिकली एक हमारी मंथली स्ट्रेटेजी थी और 4 लाख के आसपास कहीं इसमें मार्जिन इन्वेस्टेड था। और अगर आप देखेंगे ये 16,000 कितना होता है, ये हमारा 16,000 होता है ऑलमोस्ट 4% ऑफ आवर कैपिटल। तो जनरली मेरी एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि मैक्स टू मैक्स 4 से 5% के बीच का। और अगर 12 मतलब 1 जनवरी को मैंने ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की थी, और अगर 12 दिन में मुझे 4% का प्रॉफिट हो रहा है तो डेट इज़ इनफ फॉर मी। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, और लालच ना करते हुए या और वेट ना करते हुए इसको मैंने यहीं पर बुक कर लिया था। तो एक बेसिकली आयरन कॉन्डर वाला था, एक आज हमें जो ये लॉस हुआ इंट्राडे के बेसिस पे, ये 18,199 का, मतलब ऑलमोस्ट 18,000 का। क्या लॉजिक था इसके पीछे ये भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। और एक ट्रेड और मैंने आज लिया था अपने फायर्स के अकाउंट से, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। कम गया, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 20,600 का ना। मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ उसको। ये फायर्स में थोड़ा सा इंटरफेस मुझे कंफ्यूजिंग लगता है। देखिए 20,600 का, मैं ऑर्डर्स दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे आप ऑर्डर बुक भी देख सकते हैं। तो ये 3 ट्रेड्स के पीछे क्या लॉजिक था मेरा, और क्या सोच के मैंने ये ट्रेड लिया, आइए हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं फायर्स के आपको बताऊं, जो मेरा सबसे पहला ट्रेड था वो क्या था। अगर आप निफ्टी को देखोगे, ये 15 मिनट की कैंडल है, तो मार्केट क्या हुआ, गैप अप। ये हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये हमारे नए लेवल्स हैं जो हम हर वीक ड्रॉ करते हैं संडे को। तो ये अपडेटेड लेवल्स हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट क्या हुआ, गैप अप और एक बुलिश कैंडल बनाया। और नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल पे आप देखिए क्या हुआ, ये ऑलमोस्ट, ये अगर आपको पैटर्न याद हो, अगर आपको ये पैटर्न याद हो तो ये पैटर्न क्या कहलाता है, मैं आपको ये बहुत बार ये पैटर्न के बारे में बता चुका हूँ। ये 180 डिग्री का फ्लिप है। तो आप देखो यहाँ पे एक्चुअली मेरे इसके पीछे क्या लॉजिक था। मार्केट कंटिन्यूसली लास्ट वीक से क्या था, एक अप ट्रेंड में चल रहा था, बुलिश था। और अगर आप देखोगे तो काफ़ी मार्केट रैली ऑलरेडी दे चुका है, तो ये एक तरीके से ओवर स्ट्रेच हो चुका है मार्केट। ऊपर से आज क्या हुआ आप देख सकते हो, 150 पॉइंट के आसपास का गैप अप, और एक क्या मिली यहाँ पर हमें, बुलिश कैंडल। तो अगर ये मार्केट को यहाँ सस्टेन करना था तो यहाँ पे मार्केट पॉज लेता, और फिर अगर ये ऊपर की तरफ जाता तो ये हम सोच सकते थे कि हमारा जो मार्केट है एक अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। बट हुआ ये कि जैसे ही एक बुलिश कैंडल बनी और नेक्स्ट 15 मिनट में ही आप देखोगे एक 180 डिग्री का फ्लिप आ गया। और ये हमारा एक बहुत प्यारा सा सेटअप होता है जिसको हम बहुत बार ट्रेड करते हैं, और हमें यहाँ से पता चलता है कि मार्केट क्या शो कर सकता है, रिवर्सल। लेकिन आज मैंने देखो अपने नॉर्मल कन्वेंशन इंस्टिंक्ट के अगेंस्ट जाके ट्रेड लिया था। वो क्या था, जनरली मैं ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करता हूँ। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे इस फायर्स वाले कहाँ गया, सॉरी, एक सेकेंड, ये फायर्स वाले अकाउंट में अगर आप देखोगे कहाँ गए, यहाँ पे मैंने ऑप्शन बाय किया था। अगर आप, मैं आपको अगर ट्रेड्स दिखाऊँ यहाँ पे, आप इसे देखिए, कब के आसपास, 9:45 के आसपास। ये कौन सी कैंडल थी हमारी, पहले 9:30 की कैंडल क्लोजिंग पे, और ये 9:45 की कैंडल। तो जैसे ये 9:45 की कैंडल क्लोज थी, मैंने यहाँ पर क्या करा, कहाँ इसको मैं क्लोज कर देता हूँ।
यहाँ पे देखिए 945 की कैंडल जैसे ही क्लोज हुई, मैंने यहाँ पर क्या किया, बाय कर लिया इंट्राडे में। कितनी क्वांटिटी बाय की थी? आई थिंक मैंने 500 क्वांटिटी बाय की थी। एवरेजिंग प्राइस क्या था हमारा? 171 के आसपास था, ठीक है। आई डोंट नो ये 350 क्वांटिटी क्यों दिखा रहा है। मैंने 500 क्वांटिटी बुक की थी। आई डोंट नो ये 350 क्यों दिखा रहा है। मैंने तो 500 क्वांटिटीज लिया था पी का। एनीवे 171 के आसपास क्या था यहाँ पे हमको प्राइस, 171 के आसपास हमें प्राइस मिली। और देखिए हमारी एग्जिट प्राइस क्या थी? 213। ये सब हमारे बाई, ये आई थिंक ऑर्डर बिगड़ गया है। आप भी देखोगे ना 350 बाई 50 बाई 400 और ये 100, तो 171 की प्राइस पर 500 क्वान्टिटी हमने यहाँ पर क्या की थी? बाई की थी। और 213 पे क्या करा हमने? सेल कर दिया। तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट था वो था 40 पॉइंट्स का, और एसएल जो था वो 20 पॉइंट्स का। ये कैसे डिसाइड किया हमने? देखिए अगर मैं इस कैंडल का आपको बताऊं, इस कैंडल का यहाँ से लेके यहाँ तक का जो जस्ट इसके विक के ऊपर का है, ये कितना है? 40 पॉइंट्स का, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का। तो जनरली हम टारगेट क्या प्लान करते हैं? 1:2, जो कि कितना आ रहा है आप देखोगे यहाँ पे, एग्जैक्ट यहाँ पर आ रहा है। पर मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेल, जनरली जो अभी तक हम ऑप्शन सेलिंग करते आए हैं, तो हमने यहाँ पे ऑप्शन सेल ना करते हुए यहाँ पर हमने ऑप्शन बाई किया। क्यों बाई किया? इसके पीछे का लॉजिक क्या था? देखिए पिछले कुछ वीक से आप देख सकते हो मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में था, मार्केट रैली ऑलरेडी दे चुका था। तो आप, मैंने जैसे पहले ही कहा, मार्केट क्या हो चुका था? ओवर स्ट्रेच हो चुका था। और ऊपर से यहाँ पे हमें क्या दिखाई दिया? एक 180 डिग्री का फ्लिप, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा रिवर्सल पैटर्न होता है। तो मुझे था कि मार्केट यहाँ से क्या करेगा? क्विक मोमेंटम देगा डाउन साइड की तरफ, ठीक है। हालांकि मैं बेरिश नहीं था, पर फिर भी मुझे पता था अगर ये एक गैप अप होने के बाद 180 डिग्री का फ्लिप आया है एक ओवर स्ट्रेच मार्केट में, तो यहाँ से क्विक मोमेंटम हो सकता है, जिसको मैंने क्या करने की कोशिश की? कैप्चर करने की कोशिश की। तो अगर मैं ऑप्शन सेल करता ना, तो इस कैंडल पे मुझे प्रॉफिट नहीं मिलता उतना आसानी से जितना कि मुझे ऑप्शन बाइंग में मिल गया। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपको प्रॉफिट तभी मिलता है जब एक अच्छा मोमेंटम हो और एक फास्ट मोमेंटम हो। और आप देख सकते हो नेक्स्ट ही कैंडल में मेरा क्या हुआ? ऑलमोस्ट मेरा टारगेट हिट हो गया। कितने का? 40 पॉइंट्स का। आपको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ फिर से अपना अकाउंट, ये रहा। आप देखोगे, अगर आप टाइम देखो 9:45 है ना, 9:45 के अप्रॉक्स मैंने क्या किया था? बाई। और अगर आप सेल देखोगे कितना है? 9:57, मतलब ऑलमोस्ट 10-12 मिनट में ये हमारा 1:2 का टारगेट दे गया। अगर मैं ऑप्शन सेल करता तो क्या होता पता है? ये मैक्स टू मैक्स 1:1 भी शायद नहीं आता, समझे? 1:1 भी नहीं आता, ये आ जाता और फिर हमें अल्टीमेटली क्या निकालना पड़ता? कॉस्ट टू कॉस्ट पे। इसलिए मैंने आपको कहा था कि हम एक प्रीसेट माइंडसेट से नहीं ट्रेड कर सकते कि हमको ऑप्शन बाई ही करना है कि हमें ऑप्शन सेल ही करना है। हम एक डायरेक्शनल ट्रेडर हैं कि नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हैं। मार्केट की कंडीशन को देखते हुए हमें डिसाइड करना पड़ता है। तो ये एक ट्रेड हमारा ये था। हाँ, जो नॉर्मल कन्वेंशन वाला ट्रेड था हमारा, वो क्या था? तो क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड फिन निफ्टी में था। तो अब देखिए ये हमारे लेवल्स पे क्या हुआ? पहले 15 मिनट की कैंडल क्या बनी? बुलिश। और हमारा व्यू ये था कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर कहीं ब्रेकआउट देता है तो एक ये फिन निफ्टी हमारे लिए क्या हो सकता है? बुलिश हो सकता है। बट दिया भी, बट आप देख सकते हो कितनी बड़ी कैंडल ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास क्या हुई? इसने बना दी। तो हम यहाँ पे क्या वेट कर रहे थे कि जैसे ही अगर मान लीजिए इस बुलिश कैंडल के बाद एक 50 डिग्री का, 50 डिग्री बोल रहा हूँ, 50% का रिट्रेसमेंट आता है कहीं पुल बैक, और यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनती है, तो हम एक बाई ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट है ना, कहते हैं मार्केट इज सुप्रीम। पुल बैक आया, पर इसे पुल बैक नहीं कहेंगे कि सडन मूवमेंट्स इतनी बड़ी कैंडल का इसने दिया। ये पुल बैक तो नहीं कहलाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देखोगे कि जिस पॉइंट से इसने ओपनिंग, मतलब इसका जो लो था और ये हाई गया, और एग्जैक्टली वापस 180 डिग्री पूरा का पूरा ये यहीं पर आ गया। और कहाँ पर आया? एग्जैक्टली सपोर्ट पे। तो हम इसे पुल बैक नहीं कंसिडर कर सकते। और यही कारण था कि जो नेक्स्ट कैंडल बनी 15 मिनट की, इस पर हमने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि ये जो था 60-70 पॉइंट का था। अगेन हमारा एसएल काफ़ी बड़ा हो जाता। तो मैं यहाँ पर भी पुल बैक का वेट कर रहा था, बट नहीं मिला। दूसरी चीज़ मैंने क्या देखी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास, इस रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे एक क्या बनी? एक रेड कैंडल। और आप देख सकते हो एक बेरिश कैंडल है, और नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो भी ब्रेक किया था। बस मैंने क्या किया, यहाँ पे एंट्री की। इसके ऊपर मेरा एसएल था, और ये काफ़ी नीचे गया भी था एक सडन मूवमेंट के दौरान। बट आज मार्केट काफ़ी वोलेटाइल था। ये आज दूसरी बार है जब इतनी वोलेटिलिटी के कारण हमारा एसएल हिट हुआ, और यहाँ पे ये चीज़ हो गई। सेम एनालिसिस जो था ना, वो हमारे बैंक निफ्टी के साथ भी सेम चीज़ ही थी। अगर आप देखोगे यहाँ पे सेम चीज़ बैंक निफ्टी के साथ हुई। इसको हटा देता हूँ मैं। आप देख सकते हो ये एक रेड कैंडल बनी,
पहली कैंडल को तो अगर आप देखोगे ना तो भूल जाइए, पहली कैंडल और तीसरी कैंडल है ना, ये पागल करने वाली कैंडल है ना। इसके बीच में अगर आप फंसोगे तो आपके दोनों तरफ देखो एसएल चल जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ लेते, इस कैंडल के पास लेते, सोचते कि चलो यार इतनी बड़ी बुलिश कैंडल है, मार्केट बुलिश है, तो तुरंत आपका क्या हिट कर देता है एसएल। और अगर आप इतनी बड़ी कैंडल पे एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करते हैं तो अगेन मतलब दोनों साइड ही एसएल हिट हो जाता है। तो मार्केट ये आजकल मतलब इस महीने में खासकर कह सकते हैं काफ़ी वोलेटाइल चल रहा है, तो इतने बड़े एसएल प्लान करना एक हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड को सूट नहीं करता। तो इसलिए मैंने ना यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड लिया, मतलब कौन से, ना यहाँ पर मैंने बुलिश ट्रेड लिया और ना इस कैंडल पे मैंने बेयरिश ट्रेड लिया। मैंने ट्रेड कहाँ लिया था, ये वाली कैंडल पे, क्योंकि मार्केट मैंने कहा था एक सडन मोमेंटम दिया था। फिर से मैं आपको हटा देता हूँ, और अगर आप देखोगे ये एक सॉर्ट ऑफ पैटर्न है कि ये ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया और यहाँ पे कहीं एक रेड कैंडल बनी। तो एक तरीके का ये बेसिकली कौन सा पैटर्न कहलाता है, हमारा एम पैटर्न कहलाता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली एम पैटर्न नहीं है, पर मार्केट में कभी भी हमें पिक्चर परफेक्ट कंडीशन नहीं मिलती, और वही रीज़न एक ओवरस्ट्रेच मार्केट होने के कारण मैंने यहाँ पे क्या किया, एक शॉर्ट ट्रेड प्लान किया। इसके नीचे मेरी एंट्री थी, इसके ऊपर मेरा एसएल था, और अल्टीमेटली एसएल हिट कर गया और ऊपर वाले रेजिस्टेंस से आप देख सकते हो ये नीचे की तरफ वापस आया। पर डेट्स ओके, कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारा मार्केट वोलेटाइल था तो उस वजह से आज हमारा यहाँ पे एसएल हिट हो गया। तो अल्टीमेटली आप देखोगे तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हुए ये डिसाइड करते हैं कि हमें बेसिकली ऑप्शन बाई करना है कि ऑप्शन सेल करना है। एक ही पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पे या एक ही पर्टिकुलर माइंडसेट से हर दिन हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट के हिसाब, देखो एक हमेशा कहते हैं ना कि शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में एक चीज़ वर्क करती है, ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक, है ना। तो हमारा प्लानिंग जनरली ऑप्शन सेलिंग का ही रहता है, बट मैंने क्या किया, मैंने एक क्विक मोमेंटम कैच करने की कोशिश की, कहाँ पे, निफ्टी में, और मुझे यहाँ पे उसका बेनिफिट नहीं मिला। सेम 180 डिग्री के फ्लिप पे, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑप्शन बाई किया था ना। और अगर आप देखो, अगर मैं होल्ड करके रखता, मैं सोचता नहीं मैं 1:3 1:4 करूँगा, तो ये मेरा पूरा का पूरा चला जाता, 1:2 का प्रॉफिट या तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल जाता या हमारा ऐसा हिट कर जाता। तो मैं तो हमेशा 1:2 के ही टारगेट पे फिलहाल स्टिक करता हूँ, क्योंकि जनरली मुझे ये रहता है कि भाई इंट्राडे में 1:2 का मोमेंटम मिल गया बहुत है। वंस इन अ ब्लू मून ऐसा होगा कि वो 1:3 1:4 1:5 तक भी जाएगा, बट है ना बहुत रेयर होता है। तो बेटर है कि हम अपनी पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए क्या करें, ट्रेड करें। तो यही हमारा एक ट्रेड था। तो बाकी का तो अगर आप देखोगे तो आज हमें ऑलमोस्ट 20,000 का वहाँ प्रॉफिट है, 18,000 का लॉस, तो ऑलमोस्ट 2,000 का प्रॉफिट है। अगर आप उसको भी ऐड करना चाहते हो, जो प्रीवियस वाला हमारा प्रॉफिट था, तो 16,000 को तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो। 18,000 क्योंकि वो 12 जनवरी का था, इसलिए मैं यहाँ पे उस चीज़ को बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दे रहा। ठीक है, वो मैं वहाँ पे अपडेट करना आपको भूल गया था। तो आप देख सकते हो ओवरऑल हमें प्रॉफिट ही रहा 2,000, कॉस्ट टू कॉस्ट ही कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ ठीक है, पैसे घर आने चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू कि अगर अगर यहाँ पर हम बैठे रहते और एक कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल जाते या ऐसे लेके आ जाते, उससे बेटर था कि हमने 1:2 के टारगेट पे ऑप्शन बाइंग करके प्रॉफिट करना है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ, पर कभी मुझे सेटअप अच्छा दिखता है या मुझे लगता है मार्केट में एक फास्ट मोमेंटम आने वाला है, तब मैं थोड़ा ऑप्शन बाइंग भी कर लेता हूँ। डेट डिपेंड्स ऑन द मार्केट सिचुएशन। ठीक है, तो कल ट्यूसडे है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल हम दूसरे अकाउंट से ट्रेड लेंगे, जिसमें बेसिकली मैंने कहा था एक स्प्रेड वाला ट्रेड जो स्ट्रेटजी है वो मैं यूज़ करता हूँ। तो उसका क्या रिजल्ट रहेगा वो मैं कल आपके साथ आऊँगा एनालिसिस के साथ, और कल के हमारे क्या ट्रेड्स रहेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।